राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल सनातन धर्म पर। दोस्तों, जिस प्रकार भगवान विष्णु की पूजा आराधना के लिए कार्तिक मास को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, उसी प्रकार भगवान शिव की पूजा आराधना के लिए सावन मास बहुत पवित्र और शुभ होता है। न सिर्फ भगवान शिव बल्कि माँ पार्वती को भी सावन मास अति प्रिय है। शास्त्रों में वर्णित है कि माँ पार्वती ने इसी मास में भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए घोर तपस्या की थी और उन्हें पति रूप में प्राप्त किया था। इसलिए इस मास सुहागिनी स्त्रियां विशेष रूप से मां पार्वती का पूजन करती हैं, उनका व्रत करती हैं और कुछ विशेष कार्य करती हैं जिनसे मां पार्वती की कृपा उन पर हो जाए और उन्हें सुख, सौभाग्य, धन धान, सुख, समृद्धि का आशीर्वाद मिल सके। चूंकि यह मास भगवान शिव और मां पार्वती का प्रिय मास है, इसलिए इस महीने में पड़ने वाले प्रत्येक व्रत उपवास बहुत पुण्य फल देने वाले होते हैं। बहुत से भक्त सावन मास में ही 16 सोमवार व्रत, मासिक शिवरात्रि का व्रत और पशुपति व्रत तथा मंगला गौरी के व्रत को शुरू करते हैं, जो कि सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाले व्रत हैं। यह सब व्रत उपवास को करते हुए भक्त सावन में बहुत से नियमों का पालन भी करते हैं। कुछ भक्त अपनी प्रिय वस्तु का त्याग करते हैं, कुछ भक्त किसी नियम के पालन का संकल्प लेते हैं। यही सब नियम यदि पूरे मास व्रत करते हुए भक्त करते हैं तब तो बहुत उत्तम है, परंतु यदि व्रत नहीं करते और सावन मास के नियम का पालन करते हैं तो पूरे सावन मास के पुण्य फल की प्राप्ति उन्हें हो जाती है। यह सभी नियम शिव पुराण में वर्णित हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो इन्हीं जानकारी पर आधारित है कि शिव पुराण में वर्णित वह कौन से नियम हैं जिनका पालन सावन मास में करने से पूरे सावन मास के पुण्य फल की प्राप्ति होती है। और जानेंगे कि माँ पार्वती को प्रसन्न करने के लिए, पति की दीर्घायु और अखंड सौभाग्य, सुख, समृद्धि के लिए सुहागिन स्त्रियों को कौन से कार्य सावन मास में करनी चाहिए और कौन से कार्य नहीं करने चाहिए। यह सभी बातें इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा जरूर देखें। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी करें, क्योंकि आपका एक लाइक हमारा प्रेरणा स्रोत है। आपका प्यार है वीडियो के प्रति। यदि आप वीडियो शेयर करते हैं और तो इससे औरों को भी लाभ प्राप्त होता है। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे इसी तरह की वीडियो आपको मिलती रहें। बेल बटन को भी प्रेस कर दें ताकि जब भी नई वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं सावन मास के नियम के बारे में। शिव पुराण में वर्णित है कि सावन माह में जो भी भक्त सावन के नियमों का पालन करते हैं उन्हें नित्य प्रति पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए। यदि नदी स्नान संभव ना हो तो घर पर ही नहाने के जल में गंगा जल डालकर स्नान करें, फिर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। ध्यान रखें कि पूरे सावन मास काले, नीले रंग के वस्त्र ना पहने। पीले, लाल, गुलाबी या हरे रंग के वस्त्र आप पहन सकते हैं। संभव हो तो सावन के पूरे माह नित्य प्रति शिवालय जाकर भगवान शिव का अभिषेक और पूजन करें, और यदि मंदिर जाना संभव ना हो तो घर पर भी शिवलिंग का पूजन कर सकते हैं। आपके मन की जो भी कामना है उसी कामना को पूर्ण करने के लिए उस विशेष द्रव्य से शिव जी का अभिषेक करें। सुख, समृद्धि, धन प्राप्ति के लिए गन्ने के रस से अभिषेक करें। गाय के दूध से संतान प्राप्ति की कामना पूरी होती है। फलों के रस से कर्ज से मुक्ति मिलती है और दूध में केसर डालकर अभिषेक करने से वैवाहिक जीवन सुखमय होता है। गाय के घी से अभिषेक करने से वंश में वृद्धि होती है। इसके अलावा भोलेनाथ की पूजा में बेलपत्र, भांग, धतूरा, शमी पत्र, कनेर के पुष्प, यह सभी सामग्री महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। परंतु यह सभी सामग्री यदि आपको किसी कारणवश ना मिल सके तो मात्र एक बेलपत्र और एक लोटा जल पूरी श्रद्धा भक्ति के साथ शिवलिंग पर अर्पित कर दें। यदि आपके घर में शिवलिंग नहीं है और आसपास कोई शिव मंदिर भी ना हो तो आप मिट्टी से भी शिवलिंग का निर्माण कर सकते हैं और फिर उसका पूजन, अभिषेक कर सकते हैं। वैसे तो भगवान शिव के बहुत से मंत्र हैं, बहुत सी स्तुतियां हैं उन्हें प्रसन्न करने के लिए, परंतु समय के अभाव के कारण या फिर किसी कारणवश इन सभी स्तुतियों को नहीं पढ़ पाते हैं तो पूरे सावन माह नमः शिवाय मंत्र का जाप करते रहें। ऐसा करने से आपको अनंत गुना फल की प्राप्ति होगी, क्योंकि सावन माह में भगवान शिव के नाम स्मरण से भौतिक कामनाओं के साथ साथ शिव कृपा से भक्ति और मुक्ति का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। वैसे तो पुराण में यह वर्णित है कि सावन मास के व्रत के नियम करने वाले भक्तों को पूरे सावन मास जल और फल का सेवन करना चाहिए, परंतु आज के समय में यह असंभव है। इसलिए पूरे सावन मास एक समय मतलब कि शाम को सात्विक भोजन आप ग्रहण कर सकते हैं। यह भोजन आप नमक का भी ले सकते हैं और व्रत में आप फल, जूस, चाय, अन्य व्रत की सामग्री ग्रहण कर सकते हैं। यदि आप नियमों का दृढ़ता से पालन कर रहे हैं तो पूरे सावन भूमि पर शयन करें, ब्रह्मचर्य का पूर्ण रूप से पालन करें, किसी
किसी से झूठ ना बोलें, क्रोध ना करें, किसी का अपमान ना करें, लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा का सेवन बिल्कुल भी ना करें, किसी की निंदा ना करें और यदि संभव हो जाए तो सावन में नित्य प्रति हर दिन कुछ समय मौन रहकर गुजारें। अब जानते हैं कि अखंड सुहाग सुख समृद्धि के लिए सावन मास में सुहागिन स्त्रियों को कौन से कार्य करने चाहिए और कौन से कार्य नहीं करने चाहिए। सावन माह में प्रत्येक स्त्री को जिस दिन वह व्रत करे उस दिन बाल धोते हुए स्नान करना चाहिए। जैसे सावन के सोमवार, सावन के प्रदोष व्रत, सावन की शिवरात्रि, मंगला गौरी व्रत, मतलब जिस दिन भी आप व्रत करेंगी उस दिन आपको बाल धोते हुए स्नान करना है और लाल, पीले या गुलाबी, हरे रंग के वस्त्र पहने, काले या नीले रंग के वस्त्र ना पहने। सावन मास में भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए प्रत्येक सुहागिन स्त्री को हर दिन सुहाग की प्रमुख वस्तुएं अवश्य धारण करनी चाहिए। जैसे मांग में सिंदूर, हाथों में हरी चूड़ियां, गले में मंगलसूत्र, पैरों में चांदी की पायल और बिछुए, यह सब बहुत शुभ माने जाते हैं। सावन माह में मेहंदी, पैरों में आलता भी जरूर लगाएं। यदि आप रोज नहीं लगा सकती हैं तो किसी विशेष दिन जैसे हरियाली तीज या किसी व्रत में आप लगा सकते हैं। यह सभी सुहाग की वस्तुएं स्त्रियां धारण करती हैं तो उन पर मां पार्वती की असीम कृपा बनी रहती है। ऐसा माना जाता है कि जब सुहागिन स्त्रियां भगवान की पूजा से पहले सुहाग के प्रमुख श्रृंगार को धारण करके भगवान की पूजा करती हैं, तभी भगवान भी उनकी पूजा को स्वीकार करते हैं। और श्रावण मास तो विशेष रूप से प्रसन्नता और सुख सौभाग्य का प्रतीक होता है। इसलिए मां पार्वती से अपने पति की दीर्घायु, पति की सुख समृद्धि की कामना करते हुए सुहाग की वस्तुओं को इस महीने दान भी करना चाहिए। आप चाहें तो सावन मास में किसी भी व्रत को रखते हुए मां पार्वती को श्रृंगार की 16 सामग्री जरूर अर्पित करें, माता को सिंदूर अर्पित करें, हरी चूड़ियां चढ़ाएं। यह सभी वस्तुएं या तो आप स्वयं प्रयोग कर सकते हैं या फिर किसी सुहागिन स्त्री को दान कर दें। यदि संभव हो जाए तो सावन माह में सुहागिन स्त्रियां 1, 5 या 7 सुहागिन स्त्रियों को आप भोजन भी करवा सकते हैं। ऐसा करने से मां पार्वती और महादेव की कृपा से आपका वैवाहिक जीवन प्रेम से परिपूर्ण रहेगा। मां पार्वती की कृपा दृष्टि से जीवन में धन धान्य सुख समृद्धि का सदैव वास रहेगा। सावन मास बहुत पवित्र और पुण्य फल देने वाला होता है, इसलिए इस महीने सौभाग्यवती स्त्रियां अपने पति, अपने बड़ों का विशेष रूप से आदर करें, उन्हें अपशब्द ना बोलें, ना ही क्रोध करें और पीरियड्स के समय महिलाएं कोई भी पूजा पाठ ना करें। इस परिस्थिति में वह पूजा घर के किसी भी सदस्य से करवा लें और स्वयं मानसिक रूप से भगवान शिव और मां पार्वती के नाम का स्मरण करती रहें और शुद्ध अवस्था में आ जाने पर फिर से अपनी सभी पूजा पाठ के कार्य को करें। तो दोस्तों, उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको लाभ अवश्य होगा। यदि कोई जानकारी छूट गई हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे अपना एक लाइक ज़रूर दें, साथ ही अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर भी कर दें। इसी तरह की वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल बटन को भी प्रेस कर दें ताकि अपलोड होने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। राधे राधे।